बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य था जहां धन की कमी नहीं थी। बड़े बड़े उत्सव होते थे, लोग स्वादिष्ट भोजन खाते थे और अपने वैभव पर गर्व करते थे। धीरे धीरे उस राज्य के लोगों के अंदर एक भावना आने लगी। अब हमें किसी नियम, किसी संतुलन या किसी देवी देवता की कोई आवश्यकता नहीं है। लोगों ने घरों की शुद्धता पर ध्यान देना छोड़ दिया, भोजन को सम्मान देना छोड़ दिया, सफाई और सात्विकता को महत्व देना बंद कर दिया। बाहरी चमक बढ़ रही थी, लेकिन भीतर ही शुद्धता कम होती जा रही थी। तभी एक दिन उस राज्य में एक वृद्ध स्त्री आई। साधारण वस्त्र, शांत चेहरा, लेकिन आंखों में एक अलग ही तेज। वह हर घर के बाहर जाकर लोगों से कहती, अपने घर और भोजन को शुद्ध रखो, अहंकार मत बढ़ाओ, प्रकृति का अपमान मत करो। लेकिन लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। कुछ बोले, ये बूढ़ी औरत हमें क्या सिखाएगी। कुछ ने उन्हें भोजन तक देने से मना कर दिया। कुछ ही समय बाद पूरे राज्य में अजीब बीमारियां फैलने लगी। लोगों को तेज बुखार आने लगा, बच्चों की तबीयत खराब होने लगी। हर घर में डर और बेचैनी फैल गई। जो राज्य कभी हंसी और उत्सव से भरा था, अब वहां सिर्फ भय था। राजा ने वैद्यों को बुलाया, बड़े बड़े उपचार कराए, लेकिन कुछ काम नहीं आया। राज्य की बीमारी इतनी फैल चुकी थी कि हर घर में डर का माहौल था। जहां पहले उत्सव और संगीत सुनाई देता था, अब वहां सिर्फ लोगों की चिंता और बच्चों के रोने की आवाजें आने लगी थी। राजा ने बड़े बड़े वैद्य बुलाए, यज्ञ करवाए, दवाइयां बांटी, लेकिन बीमारी रुक ही नहीं रही थी। जितना लोग बाहर समाधान ढूंढ रहे थे, उतना ही संकट बढ़ता जा रहा था। तभी एक दिन राज दरबार में एक वृद्ध संत आए। उनके चेहरे पर गहरी शांति थी। राजा ने उनसे विनती की, महाराज, पूरा राज्य संकट में है, कोई उपचार बताइए। संत ने कुछ क्षण आंखें बंद की और फिर शांत स्वर में बोले, जिस वृद्ध स्त्री को तुम सब ने कुछ समय पहले अपमानित किया था, वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह स्वयं माँ शीतला थी। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा को याद आया कैसे लोगों ने उस वृद्ध स्त्री का मजाक उड़ाया था। किसी ने उन्हें भोजन नहीं दिया, किसी ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। संत ने आगे कहा, माँ शीतला सिर्फ रोग देने नहीं आती, वो पहले चेतावनी देने आती हैं। जब मनुष्य शुद्धता, संतुलन और विनम्रता छोड़ देता है, तब जीवन में अशांति और रोग बढ़ने लगते हैं। यह सुनकर राजा की आंखें झुक गई। उन्हें समझ आ गया कि समस्या सिर्फ बीमारी नहीं थी, समस्या लोगों के भीतर बढ़ता हुआ अहंकार और लापरवाही थी। अगले ही दिन पूरे राज्य में घोषणा करवाई गई, हर घर की सफाई की जाए, भोजन सात्विक और शुद्ध बनाया जाए, गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराया जाए और माँ शीतला की पूजा पूरे श्रद्धा से की जाए। धीरे धीरे लोगों का व्यवहार बदलने लगा। जो लोग पहले केवल दिखावे और वैभव में खोए रहते थे, अब विनम्र होने लगे। घरों में साफ सफाई बढ़ने लगी, मन में कृतज्ञता आई और वातावरण हल्का महसूस होने लगा। कहा जाता है कि जैसे जैसे लोगों के भीतर की अशुद्धता कम हुई, वैसे वैसे बीमारी भी शांत होने लगी। तब पूरे राज्य को एहसास हुआ, माँ शीतला का असली संदेश सिर्फ रोगों से बचाना नहीं था, बल्कि लोगों को फिर से शुद्धता, संतुलन और विनम्रता की ओर ले जाना था। जब हम इस कथा की गहराई को समझते हैं, तब एहसास होता है कि सिर्फ किसी पुराने समय की बीमारी की कहानी नहीं है, ये आज के इंसान की भी कहानी है। आज भी जब इंसान लगातार नेगेटिविटी में रहने लगता है, हर समय कंपैरिजन, स्ट्रेस और एंगर में जीता है, लाइफस्टाइल पूरी तरह अनसंतुलित हो जाती है और धीरे धीरे अहंकार उसके स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। तब सबसे पहले उसके भीतर की शांति खत्म होने लगती है। शुरुआत बाहर से नहीं दिखती, लेकिन अंदर ही अंदर बेचैनी बढ़ने लगती है, मन भारी होने लगता है, छोटी छोटी बातों पर इरिटेशन होने लगती है और इंसान इमोशनली एग्जॉस्ट महसूस करता है। यही वह इनर डिस्टर्बेंस है जिसकी ओर माँ शीतला की कथा संकेत करती है।
माँ शीतला सिर्फ रोगों को ठीक करने वाली देवी नहीं मानी जाती। उनकी ऊर्जा हमें याद दिलाती है कि हीलिंग सिर्फ दवाइयों से नहीं आती। हीलिंग शुरू होती है शुद्धता से, संतुलन से और विनम्रता से। जहाँ शुद्धता, संतुलन और विनम्रता होती है, वहाँ रोग, अशांति और नकारात्मकता ज्यादा देर टिक नहीं पाते। जय माँ शीतला।